जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो और फेल हो जाते हो, आपका स्टॉप लॉस लग जाता है। ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज के सिग्नेचर्स होते हैं, वो ब्रेकआउट जनरली जेन्युइन ब्रेकआउट्स होते हैं। सोते हुए सांप को मत जगाओ। प्राइस जो है यहां से स्ट्रगल कर रही है जाने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों का ना यहां पर एसएल लगा हुआ होगा। रेंज बाउंड मार्केट में अपने को ट्रेड नहीं करना है। रीटेस्ट आपको वापस मौका देगा। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि एक बड़ा मूव खेलेंगे 20, 25, 30% का। मैक्सिमम टाइम हम इसको मिस कर जाते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं, और ये सबके वॉचलिस्ट में आ जाएगा। जब इस तरह की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगी ना, ये सबके वॉचलिस्ट में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट्स की। भाई, ब्रेकआउट्स तो सब कोई ट्रेड करते हैं, राइट। एक प्राइमरी जिसे हम बोलते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है कि कोई भी पैटर्न से अगर प्राइस बाहर निकलती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अप साइड ब्रेकआउट या डाउन साइड ब्रेकआउट, तो सब ट्रेड करते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि कई बार ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग के साथ करना शुरू कर दो तो आपके ब्रेकआउट के फेलियर के जो चांसेस हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। 5 ऐसे स्ट्रैटेजीज या 5 ऐसे एडिशनल जो पैरामीटर्स हम ब्रेकआउट के साथ देखने की कोशिश करेंगे जो कि आपके ब्रेकआउट को एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट बनाने में मदद करेगा। वैसे उसमें से वॉल्यूम्स वगैरह तो हम जानते ही हैं, लेकिन इनमें से ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आपके लिए नई होगी, राइट। तो किस बात का विलंब, जल्दी से आज का ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि शीर्षक यही है कि मास्टर द आर्ट ऑफ ब्रेकआउट वैलिडेशन, राइट। मैं आपको ब्रेकआउट नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको एक ब्रेकआउट को वैलिडेट कैसे किया जाए ये सिखा रहा हूं। तो पहले बहुत बेसिक जो एक ब्रेकआउट की प्रॉब्लम जो होती है वो डिस्कस करते हैं कि क्या ब्रेकआउट की प्रॉब्लम होती है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि आप जब ब्रेकआउट ट्रेड करने जाओगे ना तो आप देखोगे कि कई बार मैक्सिमम टाइम में ना वो आपको ट्रैप करता है, और 80% ऑफ द टाइम, राइट, वो पहला जो ब्रेकआउट होता है वो फेल हो जाता है 80% ऑफ द टाइम। और वैसे जेन्युइनली अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड करो तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 ही होती है। लेकिन जब हम इसको अर्ली टाइम करने की कोशिश करते हैं तो 80% ऑफ द टाइम ये पहला अटेम्प्ट में फेल होता है। यहां पर कौन फंसते हैं मालूम है? अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर, राइट, जो कि न्यूज के वजह से ट्रेड में घुसते हैं, जो कि टिप के वजह से ट्रेड में घुसते हैं, जो कि कॉल्स के वजह से ट्रेड में घुसते हैं। अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, उन्हें प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता, उनको मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, मार्केट के ब्रेथ के बारे में नहीं पता। वो लोग जो हैं जनरली यहां पर बार बार ट्रैप होते हैं इस तरह के फेक ब्रेकआउट में। और मार्केट मेकर्स जो होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि बड़ा मनी, स्मार्ट मनी, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो पूरे मार्केट को ड्राइव करते हैं, एक स्टॉक को ड्राइव करते हैं, एक सेक्टर को ड्राइव करते हैं, वो जो है इन पैटर्न्स या इन फेल्ड ब्रेकआउट के जरिए अच्छा पैसा बना लेते हैं। छोटे ट्रेडर जो अनइन्फॉर्म्ड होते हैं उनको ट्रैप करके। और ये देखिए, ये जो ट्रैप, अगर एक बार ट्रैप हो गई तो कोई बात नहीं है, 2 बार ट्रैप हो गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये गलती आप कंसिस्टेंटली दोहराते जाओ और फेलियर ब्रेकआउट को ट्रेड करने में कंसिस्टेंट हो जाओ, मतलब कि जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो और फेल हो जाते हो, आपका स्टॉप लॉस लग जाता है, तो उस चीज में आपकी कंसिस्टेंसी अगर आ गई तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है साफ हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, फेक ब्रेकआउट क्यों होती है। सबसे पहले ये जो है ना, लिक्विडिटी हंटिंग एक चीज होती है, जहां पर बड़े इंस्टीट्यूशंस को अपने ऑर्डर्स को पंच करने के लिए वहां पर जो बचे हुए ऑर्डर्स होते हैं, वहां पर जो स्टॉप लॉसेस होते हैं या वहां पर जो ऑपोजिट ऑर्डर्स होते हैं उनको सक कर लेता है। तो ये लिक्विडिटी हंटिंग होती है। स्टॉप लॉस रेड्स बोला जाता है। स्टॉप लॉस रेड्स मतलब कि जनरली हम जानते हैं ना कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, या कोई भी पिवट के ऊपर या नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, कई बार प्राइस उस लेवल्स पे जाती है, आपके स्टॉप लॉस को उड़ाएगी एंड वापस फिर उस डायरेक्शन में चली जाएगी जहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइस को जाने के लिए। तो इसे स्टॉप लॉस रेड बोला जाता है कि आपके स्टॉप लॉस को रेड कर दिया उन्होंने। वीक हैंड्स, भाई देखिए, ऐसा कोई न्यूज आया, ऐसा कोई न्यूज बेस्ड कोई इवेंट हुआ जिसके वजह से ना आप पहले से डर गए। एक प्राइस में से ब्लिप आई, आप डर गए कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। कोई न्यूज में बोल रहा है कि भाई यहां पर इस कंपनी की जो है आगे खराब है परिस्थिति, या कोई ऐसा न्यूज आता है जो कि टेम्पररीली वो प्राइस को एडवर्सली अफेक्ट करता है। हो सकता है 1 घंटे के लिए, हो सकता है 1 दिन के लिए, और हम क्या करते हैं ना, डर के मारे अपने पोजीशन से निकल जाते हैं, ओवरऑल ट्रेंड को नहीं देखते हैं, सपोर्ट्स को नहीं देखते। तो हम जनरली उस तरह के जो लोग वहां से निकलते हैं उन्हें वीक हैंड्स बोला जाता है। तो उनके कारण भी जो है फेक ब्रेकआउट्स जो आपको देखने को मिलेंगे, उनको ट्रैप करने के लिए फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। और ऑफ कोर्स एल्गो के वजह से जो मैनिपुलेशन होती है मार्केट्स में, उसके वजह से भी फेक ब्रेकआउट जो है वो जनरेट होते हैं। अभी एल्गो की वजह से मैनिपुलेशन होती है, बिल्कुल होती है। अभी आपने हाल ही में जेन स्ट्रीट का एग्जांपल देखा ही होगा कि किस तरह से वो मैनिपुलेट करते थे। तो हम आपके साथ है ना 6 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे आज,
जहां पर कई हद तक जो है आप ये ना फेक ब्रेकआउट को फिल्टर कर पाओगे। तो जैसे उसमें वॉल्यूम्स होगा, उसमें स्ट्रक्चर होगा, उसमें हम मार्केट की टाइमिंग एनालिसिस करेंगे, मल्टी टाइमिंग एनालिसिस करेंगे, ये देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स जो ब्रेकआउट्स को ट्रेड करती हैं वो कैसी होती है, वो क्या ब्रेकआउट होने के पहले वो क्या पैटर्न बनाती है जो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो अपनी एंट्री में। तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से आप ये पूरा एपिसोड देखिएगा और मेरे को ये पूरा भरोसा है कि आप अच्छा कुछ ना कुछ आज सीख कर जाओगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा चीज है, वो है वॉल्यूम, राइट। ये हम सब जानते हैं कि ब्रेकआउट जब होगा तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। यहां पर देखिए हम लोगों ने थोड़ा सा ना इसको ट्वीक कर दिया है, थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने एक एडिशनल कंडीशन डाल दी है। आपको क्या करना है, एक 20 डे का मूविंग एवरेज जो है वो वॉल्यूम्स पे लगा देना है और हमें मेक श्योर करना है कि जब ब्रेकआउट हो तो 20 डे के मूविंग एवरेज से कम 50% ऊपर जो है वो वॉल्यूम की बार चली जाए, जिससे हमें जेन्युइन ब्रेकआउट मिले। अगर ये नहीं होता है, 50% नहीं जाता है या 20 डे के नीचे रहता है ब्रेकआउट के समय, तो जनरली वो ब्रेकआउट आप देखोगे कि वो फेल हो जाएगा, राइट। यहां पर आके देखते हैं, देखिए इस चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहां पर प्राइस जो है बेस से ब्रेकआउट हो रही थी। आप देखो प्राइस जो है इट वाज गेटिंग रेडी टू ब्रेकआउट फ्रॉम द बेस, और ये देखिए जो ब्लू लाइन आपको जो दिख रही है मूविंग एवरेज जो वॉल्यूम्स पे दिख रही है, वो वॉल्यूम की 20 डे की मूविंग एवरेज है वॉल्यूम पे। ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है वॉल्यूम पे। दूसरा आप देखो कि कंसिस्टेंटली यहां पर ये देखिए वॉल्यूम जो है, ये जो वॉल्यूम बार्स हैं वो 20 डे के ऊपर जा रही थी, जो कि आपको बता रही थी कि यहां पर जो है अबव एवरेज वॉल्यूम है। पिछले 20 दिन के एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम यहां पर जो है जनरेट हो रही है। और फाइनली आप देखोगे जब ब्रेकआउट होता है, राइट, आप देखो जब यहां पर ब्रेकआउट होता है, जब यहां पर स्ट्रॉन्ग मूव्स आती है तो वॉल्यूम्स के बार जो है वो बहुत बहुत स्ट्रांगली जो है प्राइस देखिए मूविंग एवरेजेस से कितने ऊपर जाने लग गए। ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर में बन रही है, बहुत स्ट्रांग बन रही है। तो ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं जिनमें बहुत स्ट्रांग मूविंग एवरेज के सिग्नेचर्स होते हैं, वो ब्रेकआउट जनरली जेन्युइन ब्रेकआउट्स होते हैं और उन ब्रेकआउट्स को आप जो है जेन्युइनली ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ये जो प्राइस पैटर्न्स हैं ये आपको बताते हैं कि भाई जेन्युइन बाइंग यहां पर आई है। वॉल्यूम कब बनता है, चेंज ऑफ हैंड्स बनता है ना, कोई सेलर है कोई बायर है। तो अगर प्राइस पॉजिटिव बंद हो रही है, ऊपर की तरफ बंद हो रही है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि प्राइस अगर ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है, अपने ऊपर एंड में क्लोज हो रही है, तो ये माना जाता है कि भाई बायर्स वर मोर देन द सेलर, राइट। बायर्स जो थे वो सेलर्स से ज्यादा थे, और जब बायर सेलर से ज्यादा थे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो हम इसे बोलते हैं बाइंग वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम फ्रेंड्स, इतनी बड़ी वॉल्यूम और ये जो इतने बड़ी वॉल्यूम्स होती है ना, ये किसी रिटेल या किसी छोटे ट्रेडर के बस में नहीं है बनाना, खासकर व्हेन यू आर ट्रेडिंग अ लार्ज कैप स्टॉक। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, हीरो मोटो का चार्ट है, राइट। तो एक हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट पे इस तरह के वॉल्यूम्स बनाना किसी भी एक इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए जिसके पास लिमिटेड कैपिटल है उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ये कोई बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं या कोई एफआईआई होता है जिसने बड़ा पैसा डालना है, या कोई डीआईए होता है जिसने बड़ा पैसा डालना है किसी कंपनी में, उनसे ये वॉल्यूम जो है वो बनती है, राइट। तो जब उनसे ये वॉल्यूम बनती है और जब इस तरह की वॉल्यूम्स वहां पर जनरेट होती है, तो हम ये अजम्पशन कर सकते हैं कि भाई कोई बड़ा आदमी जो है ये स्टॉक को खरीद रहा है, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम अपने आप को इस तरह के ब्रेकआउट में प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है वॉल्यूम का सिग्नेचर। देखिए बहुत कॉमन है, हम जानते हैं कि ये वॉल्यूम्स तो मोरलेस सभी देखते हैं ना। अब यहां पर देखिए एक ध्यान से इस चीज को देखिए, ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया। अब ये ब्रेकआउट फेलियर क्यों हुआ, देखिए यहां पर जब प्राइस ब्रेकआउट हो रही थी, यहां से जब ये पैटर्न से प्राइस जा रही थी, आप ये वॉल्यूम्स देख रहे हो, ये 20 डे के एकदम नीचे में है, और 20 डे से 50% तो क्या बढ़ेंगे इन्होंने, ये तो बढ़ी ही नहीं, राइट। और उसके बाद देखिए यहां पर कोई फॉलो अप नहीं है, आप देखिए यहां पर प्राइस की कोई फॉलो अप भी नहीं है। तो यहां पर ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, दिस ब्रेकआउट्स वर ऑन वेरी वीक वॉल्यूम्स। वीक वॉल्यूम्स मतलब कि भाई इसमें तो दम ही नहीं थी, और उसके वजह से आप देखिए कि किस तरह से प्राइस जो है ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया। तो ये बहुत बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि जब भी आप कोई भी ब्रेकआउट देखते हो तो ये चीज मेक श्योर करिएगा कि कम से कम अपने 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर जो है वो वॉल्यूम्स चली जाए, तो आपको एक बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। जल्दी से दूसरी स्ट्रैटेजी में आते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, और ये हमें ना मैक्सिमम टाइम हम इसको मिस कर जाते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं, जो कि है मल्टी टाइम फ्रेम वैलिडेशन। अभी क्या होता है कि समझिए आप आवर्ली चार्ट ट्रेड कर रहे हो या आप 4 आवर्ली चार्ट ट्रेड कर रहे हो, और 4 आवर्ली चार्ट पे आपको एक ब्रेकआउट दिखा। जनरली आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है 4 घंटे के चार्ट पे, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स हैं वगैरह सब अच्छे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर अगर हम देख लें कि ये ब्रेकआउट्स के कितनी दूर में जो रेजिस्टेंस है वो बड़े टाइम फ्रेम पे है, या कोई रेजिस्टेंस है क्या। अगर कोई रेजिस्टेंस मिलता है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो याद रखिएगा कि बड़े टाइम फ्रेम का जो सप्लाई और डिमांड जोन होता है ना, वो हमेशा छोटे टाइम फ्रेम को ओवर पावर करेगा ही। बड़ा टाइम फ्रेम इज ऑलवेज द बॉस,
उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम, उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम, ऐसे आता है। तो अगर आप अर्ली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि आपने 1 घंटे के चार्ट पे कोई ट्रेड लिया, राइट, 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड लिया, तो कोशिश करिए कि जाके एक बार 4 घंटे या डेली चार्ट पे भी जाकर देख ले कि ये ब्रेकआउट हो तो रहा है, लेकिन क्या ऊपर इमीडिएटली कोई रेजिस्टेंस है क्या। अगर है तो कोशिश करिए कि उन ब्रेकआउट ट्रेड को ना ले, और अगर ले भी लेते हैं तो ये कोशिश करिए कि वो रेजिस्टेंस के पास जैसे ही प्राइस पहुंचे वहां पर प्राइस एक्शन को मॉनिटर करना शुरू करिए और कोशिश करिए एग्जिट करने की, राइट। अगर वहां पर कमजोरी आपको दिखाई देती है, वहां पर अगर ब्रेकआउट फेलियर आपको दिखाई देता है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि ना आपको ये जो मल्टी टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। अब देखिए इस चार्ट पे अगर आप देखोगे, और जनरली फ्रेंड्स जो होता है ना, मैं सब लार्ज कैप स्टॉक्स लेता हूं, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स से क्या होता है कि इसमें मैनिपुलेशन कम होता है, राइट। मैनिपुलेशन करने की जो इसमें चेष्टा हो सकती है छोटे लोगों के वजह से कम होती है, राइट, कोई ग्रुप के वजह से कम होती है। इनमें जो मूव्स आती हैं जनरली जेन्युइन बड़ी मूव्स ही आती है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट हम लोगों को यहां पर मिला, अच्छा ब्रेकआउट था, इट वाज अ स्ट्रांग ब्रेकआउट विद स्ट्रांग वॉल्यूम्स, एवरीथिंग वाज गुड, राइट। और अपने को लग रहा था कि ठीक है यार, अच्छा ब्रेकआउट है, यहां से प्राइस अच्छी तरह से मूव करेंगी, लेकिन ये आवरली चार्ट था। अब आप अगर थोड़ा सा अपना टाइम देते 4 घंटे के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे, यहां पर ट्रेड लेने से पहले 4 घंटे के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे जाके देख लेते कि क्या ओवरहेड कोई रेजिस्टेंस है क्या, तो आप देखो यहां पर तुरंत अगर आप डेली चार्ट पे जाके देखोगे तो ओवरहेड रेजिस्टेंस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया जो था यहां पर बन रहा था, राइट। और देखिए इस सप्लाई एरिया में पहले भी जो है वो ट्रैप हो चुका है, तो ये सप्लाई एरिया एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर पहले भी ट्रैप हो चुका है। आप देखिए जो आवरली चार्ट पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा था वो किस तरह से डेली चार्ट पे आकर इस रेजिस्टेंस पे हिट कर रहा है, राइट, ये सप्लाई जोन पे हिट कर रहा है, और प्राइस जो है यहां से स्ट्रगल कर रही है जाने के लिए। देखिए बड़ा शूटिंग स्टार बन रहा है, दिख रहा है आपको कि यहां से जो प्राइस है वापस नीचे ढकेल दी है। तो अगर आप यहां पर एंट्री भी कर लेते हो समहाउ, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं यहां पर एंट्री भी कर लेता हूं, तो मेक श्योर टू रीड द प्राइस एक्शन। यहां पर आप प्राइस एक्शन को रीड करो और उसके बाद यहां पर जो है एग्जिट करने की कोशिश करो, अगर भी कोई भी खराब प्राइस एक्शन आपको दिखाई देता है। क्योंकि जनरली जैसे मैं आपको बोलता हूं कि बड़े टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस या जो सप्लाई होता है वो हमेशा जो एक अपर हैंड होता है उसमें वो हमेशा उसके अफेक्ट करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। आप देख लीजिए कि किस तरह से ये आवरली जो ब्रेकआउट आप ट्रेड कर रहे थे, यहां पर किस तरह से ये जो डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस खाने के बाद किस तरह से नीचे की तरफ प्राइस ढकेल दिया गया। तो मल्टी टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो आपको इस चीज का अंदाजा लगेगा। कई बार जो है ना कि एक बड़े ब्रेकआउट के लिए हम आशा करते हैं कि यहां से कोई अच्छा पैटर्न हमें दिख रहा है, कोई अच्छा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हो रहा है या कोई अच्छा बेस ब्रेकआउट हो रहा है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि एक बड़ा मूव खेलेंगे 20, 25, 30% का। तो उस समय क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो डेली चार्ट पे जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग डेली चार्ट पे ट्रेड करते हैं, तो डेली चार्ट पे हम लोगों की ये आशा होती है कि कोई अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो हम कम से कम उसमें ना 10 से 12% की मूव जो है वो कैप्चर करें लार्ज कैप स्टॉक्स में। मिड कैप स्मॉल कैप्स की बात नहीं कर रहा हूं, लार्ज कैप स्टॉक में। लेकिन हम हमेशा ये मेक श्योर करते हैं कि एक बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा अपने प्रीव्यू में रखते हैं कि भाई अगर कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस पास में है तो हम जो है ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचने के बाद एक बार वापस जो है यहां पर प्राइस एक्शन का मुआयना करेंगे और देखेंगे कि अगर यहां पर कोई भी कमजोरी दिखाई दे रही है तो वी विल एक्सिट, राइट। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक और टेक्निक जो आपके ब्रेकआउट ट्रेडिंग को इंप्रूव करने में मदद करेगी। तीसरा होता है देखिए मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक और चीज जो है ना हम जनरली भूल जाते हैं और ये चीज को ना मैक्सिमम टाइम हम एज ए ट्रेडर इग्नोर कर देते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत बहुत जरूरी है, ट्रेंड जो है वो बहुत बहुत जरूरी है, ट्रेंड कैसे प्रोग्रेस हो रही है वो समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंडिंग है, अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो आप ये कोशिश करिए कि आप जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में काउंटर ट्रेंड ब्रेकआउट्स ना ले बिना सॉलिड कंफर्मेशन। काउंटर ट्रेंड ब्रेकआउट लेना है लीजिए, लेकिन गेट मोर कंफर्मेशन, राइट। जस्ट हम जिसे बोलते हैं कि नॉर्मल एक काउंटर ट्रेंड ब्रेकआउट देखा और आप उस पर कूद पड़े, वो मत करिए। जैसे कि आप ट्रेंड में प्राइस ऐसे कई बार जाती है तो हम जानते हैं हायर टॉप्स हायर बॉटम, हायर टॉप्स हायर बॉटम बना के जाती है, तो ये कई बार इस तरह से करेगी, है ना। तो अपने को लगता है कि ये भैया यहाँ पर ये नीचे ब्रेकआउट हो गया है, और जैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो आप देखोगे प्राइस वापस उछल के ऊपर की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर ये क्या करता है ना, आपको बुरी तरह से ट्रैप कर लेता है। ये चीज इसे हम बोलते हैं बहुत बुरी तरह से ट्रैप बोला जाता है। तो अब ये हमें क्या करना है ना, इसी को अवॉइड करना है, क्योंकि देखो ट्रेंड जो है वो पूरा ट्रेंड एक्चुअली में ऊपर था। यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, ट्रेंड ऊपर में है। तो यहां पर अगर आप ये छोटे से ब्लिप किसी कारण, किसी न्यूज के कारण, किसी इवेंट के कारण अगर थोड़ा सा ब्लिप आता है और आप इसमें अगर फंस जाते हो तो फिर आना बहुत बड़ा मुश्किल आपको पड़ जाएगा। मैक्सिमम टाइम आप देखो कि लोग ऐसा ही करते हैं, कोई भी मार्केट अच्छा मूव करने के बाद थोड़ा रेंज बाउंड होता है और वहां से एक ब्रेकडाउन आता है ना, तो पूरा सोशल मीडिया और सब टीवी वाले ना एकदम
एग्रेसिव हो जाते हैं कि भैया गया, ये तो टूट गया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट गया। अरे भैया वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटा है क्योंकि उसे मालूम है कि यहां पर बहुत सारे ट्रेड्स के ना स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, बहुत सारे ट्रेड वाले ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, बहुत सारे ने यहाँ पर ऑर्डर लगाया, तो इन सारे ऑर्डर को सक करता है और उसके बाद प्राइस यहां से वापस ऊपर की तरफ चलती हुई दिखाई देती है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी स्ट्रक्चर को हमेशा देखो, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव ट्रेड मत लो विदाउट कॉन्फर्मेशन। और कॉन्फर्मेशन देखना है, बहुत सारे कन्फर्मेशन आप जो है बॉटम और टॉप को पकड़ने के लिए हम लोग वीडियोस बहुत सारे बना रखे हैं, बॉटम और टॉप को कैसे पकड़ना होता है, तो वो कन्फर्मेशन आप लेकर यहां पर काम कर सकते हो। सेकेंडली, रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करना है ना, एक बहुत बड़ा डेंजर चीज होता है। याद रखिए, मैक्सिमम भूल जो होती है ना वो रेंज बाउंड मार्केट में होती है। जब मार्केट रेंज बाउंड होता है, जब मार्केट साइडवेज होता है, वहीं पर हम अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट्स में अपने बोलते हैं ये ठीक है रेंज बाउंड, ये चुपचाप बैठा हुआ ना, चलो इसी को उंगल करते हैं। अरे भाई चुपचाप बैठा हुआ, इसको उंगल मत करो, राइट? इसको उंगल करोगे तो तुम्हें खाएगा। तो रेंज बाउंड मार्केट्स में जो ब्रेकआउट होते हैं उनको ट्रेड करने की थोड़ी कम चेष्टा करिए। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, कि आप कैसे रेंज बाउंड मार्केट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे अवॉइड कर सकते हो रेंज बाउंड मार्केट में ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना। ओके, देखिए आते हैं अब यहां पर। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। अब देखिए यहां से मार्केट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, है ना? यहां पर आप देखो मार्केट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था और थोड़ा दिन यहां पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया। अब ये कंसोलिडेशन होने के बाद लोग है ना थोड़े से डर गए, बोले कि यार ये तो मार्केट जो है बेयर मार्केट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और यहां पर देखिए टेम्पररीली, जैसे मैंने कहा ना कि एक सपोर्ट को इसने तोड़ा, क्योंकि बहुत लोगों का ना यहां पर एसएल लगा हुआ होगा, बहुत लोगों ने अपना एसएल लगाया होगा यहां पर, जिनको लॉन्ग करना है या जिन्होंने लॉन्ग किया होगा। अब यहां पर देखिए सिर्फ 2 दिन के लिए यहां पर प्राइस नेगेटिव रहती है और फिर यहां से कैसे प्राइस एकदम सक करके प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चली जाती है, राइट? तो यहां पर मेजर ट्रेंड जो था अभी तक चेंज नहीं हुआ था, मेजर ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ था, मेजर ट्रेंड अभी भी अप था। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं ना, डिल्यूजन में आ जाते हैं कि भाई इतना मीडिया, इतना सोशल मीडिया, इतना फलान हम देखते हैं। देखिए ये क्या था ना, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। और अगर आप हमारे लास्ट सेशन को देखोगे ना, वहां पर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, सीएमटी वाले सेशन में भी डिस्कस किया था कि जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोन टू फेलियर होता है। और यहां पर देखिए क्या हुआ, वही हुआ, राइट? तो याद रखिएगा कि हमेशा ट्रेंड को अपने कॉन्टेक्स्ट में रखिए, राइट? ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि यहां पर लोअर टॉप बन गया है, यहां पर मोमेंटम की कमजोरी आ गई है, तो अपने लॉन्ग पोजीशंस को थोड़ा सा कट कर दीजिए, आप कट योर लॉन्ग पोजीशंस रखें, लेकिन शॉर्ट मत जाइए, ऑपोजिट डायरेक्शन में मत जाइए, क्योंकि मार्केट जो है हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में चलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। एंड ऑफ कोर्स देखिए किस तरह से फंसा के आपको निकल जाता है, राइट? अब यही चीज देखिए, यही सेटअप हम आपको ना अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे दिखाते हैं, वही चीज। और देखिए किस तरह से हमारा मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट है ना आपको फायदा करता है। यही मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट में आप देखोगे, देखिए यहां पर ऑलमोस्ट जहां पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता है, वहां पर आप देखो यहां पर हम लोग का एक एमजी, जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम मशीन गन, वो सिग्नल आता है। उसके बाद आप देखो यहां पर ये बार बार ग्रीन एरोज आपको दिखते हैं, जो कि आपको बोलते हैं कि मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहां पर है ना कंटिन्यूअसली प्राइस जो है वो ब्रेकआउट हो रही है। ये देखिए साइडवेज मूव आता है, तो आपको यहां पर ये आपको एक क्रॉस दिख रहा होगा, देखिए यहां पर एक क्रॉस दिख रहा होगा, ये एक एग्जिट सिग्नल होता है कि अपने लॉन्ग को एक बार एग्जिट कर जाओ, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहां से थोड़ा सा फिरकी खेल दे। और उसके बाद देखिए यहां से प्राइस वापस नीचे जाती है और देखिए जैसे ही ट्रैप करके प्राइस यहां पर देखिए वापस एक मशीन गन एमजी, जिसे हम बोलते हैं मशीन गन बाय सिग्नल, आपको देता है और उसके बाद प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाती है। एक चीज देखिए कि ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये मोमेंटम के डॉट्स हैं, ये आपको ये बता रहे हैं कि भले कंसोलिडेशन है लेकिन मोमेंटम अभी भी कमजोर नहीं है मेरे दोस्त, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। और आप देखो पीछे जो बैकग्राउंड है वो अभी तक येलो हुआ हुआ, मतलब कि साइडवेज है। हम लोग का जब बेरिश होता है तो पीछे बैकग्राउंड जो है वो रेड हो जाती है, यहां पर येलो हुआ हुआ है जो आपने बताती है साइडवेज है। और साइडवेज में जनरली हम बोलते हैं कि अवॉइड टेकिंग काउंटर ट्रेंड डायरेक्शंस, राइट? काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेने के लिए हम अवॉइड करते हैं। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड अलग बात है, बट वी जनरली अवॉइड। और आप देख सकते हो ये पूरा जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन था, जो कि आपको बता रहा है ट्रेंड स्ट्रांग है। अगेन यू कैन सी यहां पर वापस बैकग्राउंड तुरंत जो है वो ग्रीन बन जाता है। साथ ही साथ देखिए यहां पर कौन सी स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी चाहिए वो आ जाता है, यहां पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए वो भी आ जाता है। तो ये जो टेम्पलेट है ये आपकी एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर देता है। ये हम लोगों ने प्राइस एक्शन, जो हमारे प्रोग्राम में प्राइस एक्शन है, जो हमारे प्रोग्राम में मोमेंटम है, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस है, उन सबको मिक्स करके ये टेम्पलेट हम लोगों ने डिजाइन किया है, राइट? ये देखिए रेड डॉट आपको दिख रहा है ना वॉल्यूम्स के ऊपर, ये रेड डॉट बोलता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन, किसी बड़े आदमी ने यहां पर जबरदस्त ऑर्डर मारा है, राइट? तो ये सब वॉल्यूम, प्राइस, मोमेंटम, ब्रेथ, ये सब को मिलाकर हम लोगों ने
ये टेम्पलेट डिजाइन किया है, आपकी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करता है। दीज आर नॉट बाय एंड सेल सिग्नल्स। आप सोचते हो कि बाय और सेल सिग्नल है, चलो टेम्पलेट मिल गया, हा बाय और सेल सिग्नल, राइट। अब आपको लगता है पैसों की बारिश होगी, वैसा कुछ नहीं है। ये आपकी एनालिसिस को सिंपल करता है। आपको पहले समझाएंगे कि क्या होता है प्राइस एक्शन, क्या होता है मोमेंटम, ब्रेथ क्या होता है, और किस तरह से इन सब को एक साथ जेल किया जाता है समझने के लिए मार्केट को। और उसके बाद ये टेम्पलेट अगर आप देखते हो तो आपकी जो एनालिसिस है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है, राइट। आप तुरंत जो है अपने वो स्टॉक्स को जो आपके वॉच लिस्ट में आते हैं उनको टेम्पलेट में लगाकर आप तुरंत देख सकते हो कि भाई ये मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, राइट। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम मेंटरशिप प्रोग्राम है, 120 घंटे का प्रोग्राम है। ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे लाइव सेशंस होते हैं, 120 घंटे का मटेरियल आपको दिया जाता है, सेल्फ पेस्ड आपकी लर्निंग रहती है वो मटेरियल के थ्रू। पूरा होलिस्टिक प्रोग्राम है और आपको इस प्रोग्राम के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी। आप अपना जॉब, अपना काम करते करते ये प्रोग्राम कर सकते हो, मार्केट को ट्रेड भी कर सकते हो अपने काम के साथ। जस्ट वीकेंड पे आपको आधा 1 घंटा डालना पड़ेगा एनालिसिस के लिए, और स्टडी के लिए दिन में अगर आप 2 घंटे भी निकालते हो तो भी बहुत ज्यादा इनफ होता है, राइट। ओवर द टाइम धीरे 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 यू विल बिल्ड अप नॉलेज, यू विल बिल्ड अप एनालिटिकल आउटलुक, और उसके बाद आप जो है ट्रेड करना शुरू कर दोगे। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, इंस्टेंट कुछ नहीं होता है, राइट। सब चीज में टाइम लगता है, गुड थिंग्स टेक टाइम। तो इस प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसका पूरा एक वीडियो हम लोगों ने बना के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाइए वो वीडियो देखिए। और अगर आपको लगता है ये प्रोग्राम जेल करता है हमारे साथ, राइट, अगर आपके गोल्स को जेल करता है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग को जेल करता है, देन यू आर वेलकम, अदरवाइज डोंट। क्योंकि मैं बहुत खटाता हूं, याद रखिएगा, मैं बहुत खटाता हूं प्रोग्राम में। अगर आप नहीं खटोगे तो आपको प्राइस नहीं। शॉर्टकट्स मेरे पास नहीं है, और जन है जो शॉर्टकट करते हैं, डांस कराते 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 पैसा बना देते हैं, हम नहीं बना सकते उस तरह से। मैं खटाऊंगा, आपको बैठाऊंगा, आपके डेस्क पे खटाऊंगा, राइट। तो इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, इफ यू आर रेडी टू कमिट, देन यू आर वेलकम, अदरवाइज प्लीज डोंट कम। मेरे को नहीं चाहिए, राइट। देन दिस इज द थिंग। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने कहा कि रेंज बाउंड मार्केट में अपने को ट्रेड नहीं करना है। सोते हुए सांप को मत जगाओ, चुपचाप सोया हुआ है ना, सोने दो। अब देखिए रेंज बाउंड मार्केट में क्या हुआ, यहां ब्रेक डाउन, यहां ब्रेकआउट, यहां ब्रेक डाउन, और ये देखिए पूरा मार्केट जो है रेंज में है, एक पूरे रेंज में कैड है। तो रेंज वाले मार्केट में हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। रेंज वाले मार्केट को पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि अगर आप रेंज में ट्रेड करोगे तो आप मैक्सिमम टाइम जो है मार्केट में फंसोगे, राइट। तो अवॉइड रेंज बाउंड मार्केट। तो अच्छा बोलेंगे रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करें, हाउ डू आई आइडेंटिफाई दिस रेंज बाउंड मार्केट। इस रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो कि है एडीएक्स। हम लोगों ने बहुत बार आपके साथ इस चीज को डिस्कस किया है। तो अगर एडीएक्स 20 से नीचे हो तो ब्रेकआउट कम ट्रेड करने की कोशिश करिए, और 20 के ऊपर हो तो ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश करिए। देखिए यहां पर हम लोगों ने लगा भी दिया है, आप देख सकते हो कि जो ऊपर में मार्केट रेंज बाउंड था, तो आप देखो एडीएक्स जो है वो 20 के नीचे था। यहां जो 20 का लेवल है, 20 के नीचे एडीएक्स था, तो ये पूरा रेंज बाउंड था, ठीक है। और एडीएक्स आपको बता रहा था कि मार्केट इज रेंज बाउंड, डू नॉट ट्रेड ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स, मत ट्रेड करो। एक बार देखिए यहां से ट्रेंडिंग करना शुरू कर दिया, देन आप जो है यहां पर अपने ट्रेड्स जो है वो प्लेस कर सकते हो वंस द ट्रेंड स्टार्ट्स। तो एडीएक्स जो है हमें ट्रेंड के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, ट्रेंड के डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। तो अबाउट 20 आपको बताता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है, बिलो 20 ये आपको बताता है कि ट्रेंड जो है वो रेंज बाउंड है। तो बिलो 20 जो होता है उस समय हमें किसी भी हालत में कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना है। अबव 20 जो होता है तब हमें यहां पर ट्रेड लेना होता है, राइट। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि रेंज बाउंड मार्केट को अपने को पूरी तरह से इग्नोर करना है। चौथे स्ट्रेटेजी पे आते हैं जो कि है रीटेस्ट। अब देखिए जो कई बार ऐसा होता है ना कि ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस उन ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट जरूर करती है, ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट करती है, और वो रीटेस्ट करके उस जोन को होल्ड कर लेती है। तो जैसे कि किसी लेवल से अगर प्राइस ब्रेकआउट करती है, तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, प्राइस यहां पर आती है, थोड़ी देर यहां कंसोलिडेट करती है, यहां पर ब्रेकआउट करती है, और बहुत बार होता है कि प्राइस वापस आकर इस जोन को रीटेस्ट करती है, और रीटेस्ट के सामने ना ये जनरली जोन को होल्ड कर लेती है। थोड़ा सा नीचे भी कई बार ऐसे जा सकती है, लेकिन जनरली देखा जाता है कि यहां से प्राइस रिवर्स नहीं करती है, यहां पर प्राइस होल्ड कर लेती है। तो अगर आपने देखा कि कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, राइट, तो उसको चेज मत करिए, डोंट रन आफ्टर इट, वेट करिए। अगर वो रीटेस्ट का मौका देगा, रीटेस्ट अगर होता है तो आप ट्रेड एट रीटेस्ट, या अगर ये वापस कंसोलिडेट होता है तो आप यहां पर इसको कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड करिए। तो रीटेस्ट होगा तो इट विल होल्ड द ब्रेकआउट लेवल्स, और अगर ब्रीच भी करता है तो बहुत हल्के से ब्रीच करेगा। तो ये जो चीज है आप रीटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। भाई आप रीटेस्ट पे एंट्री करिए और जस्ट यहां पर जहां पर ये पिवट बना है उसके नीचे स्टॉप लॉस आप लगाइए। तो यहां पर इस चार्ट पे आप देखिए कि किस तरह से प्राइस जो है पहले एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देती है,
राइट। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स वगैरह जो है वो सब पॉजिटिव है, 20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत ज्यादा 50% से ऊपर तो है ही, और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलती है। अब आप अगर इस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को चेस करोगे ना तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर ट्रेड करते हो या यहाँ पर ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा। तो देखिए जनरली क्या होता है ना कि प्राइस जो है वापस अपने ब्रेकआउट जोन पर आती है, रीटेस्ट करती है और यहां से जो है वापस ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसको यहां पर भी ट्रेड नहीं कर पाते हो तो यहां पर वापस जो है आप देखो आपको अपॉर्चुनिटीज जो है ड्यूरिंग द ट्रेंड आपको मिलेंगी। तो रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट क्यों होता है? समझो किसी बड़े प्लेयर को ना यहां पर 10 लाख शेयर खरीदने हैं, लेकिन वो किसी कारण से 10 लाख शेयर नहीं खरीद सकता है, वो यहां पर ओनली जो है 7 लाख शेयर खरीद सकता है। तो प्राइस जब वापस नीचे लेके आता है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करता है और यहां पर जो है अपने बाकी ऑर्डर्स को पंच करता है और उसके बाद यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो रीटेस्ट जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ ब्रेकआउट। और रीटेस्ट के दौरान आप देखिए प्राइस जो है अपने ब्रेकआउट जोन को होल्ड कर लेती है, राइट। तो मैंने जोन की बात करी है, एक लेवल की बात नहीं की, देयर इज अ जोन। तो आप अपने आप को रीटेस्ट पे भी टेस्ट करें। तो रीटेस्ट जो है एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट का पार्ट है। देखिए वही चीज मैं आपको अब यहां पर भी अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे दिखा रहा हूं। देखिए किस तरह से टेम्पलेट ना हम लोगों को मदद करता है। देखिए सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो कि रेड डॉट जो है ये आपको बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहां पर बाइंग आई है। दूसरा देखिए ये जो आपको डेंजर साइन दिखा रहा है ना, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन बाइंग है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन या किसी कारण से बहुत बड़ी बाइंग आई है। यहाँ पर देखिए कहां पर, यहाँ पर हम लोगों को अपना ग्रीन एरो दिखाई दिया जो कि हमें बोल रहा था कि यहाँ पर मल्टीपल ब्रेकआउट्स हो रहे हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए ये हमारा एमजी सिग्नल प्लस ये देखिए ब्लू डॉट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। देखिए मैंने कहा कि रेड होता है ना तो ट्रेंड होता है डाउन, जो कि हमें बोलता है कि लॉन्ग मत जाओ। येलो होता है साइडवेज और ग्रीन जब होता है तो वो होता है अप ट्रेंड, राइट। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन हमें मिल जाता है। और ये साइडवेज मार्केट में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। देयर आर सम स्पेशल सिग्नल्स दैट विल एनेबल अस टू ट्रेड इन द साइडवेज मार्केट एज वेल, राइट। तो ये टेम्पलेट हम लोगों के मास्टर ट्रेडर में आपको मिलता है, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ स्ट्रेटेजी पे आते हैं। भैया थोड़ा सा मोमेंटम का जो है वो भी आप है ना मदद लीजिए। मोमेंटम का कैसे मदद लेंगे? मैकडी देखेंगे, हम आरएसआई देखेंगे। तो कई बार क्या होता है कि जब प्राइस ब्रेक डाउन होती जाती है उसके पहले ट्रेंड कमजोर हो जाता है। कैसे पता चलेगा? आरएसआई डाइवर्जेंस से पता चलेगा। कई बार क्या होता है ब्रेक डाउन होने के पहले ही ना मैकडी जैसा इंडिकेटर है जो अपने जीरो लाइन के नीचे चले जाता है, तो वो कैसे पता चलेगा? हमें मैकडी से पता चलेगा। तो पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के पहले आपको ना ये जो सिग्नल है, लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जो थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कि बॉस यहां पर जो है ट्रेंड कमजोर होने वाला है और हो सकता है कि यहां पर जो ब्रेकडाउन है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर पहले हम आरएसआई डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर जो ट्रेंड था एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बना रहा था। यहां पर देखिए प्राइस ने हायर क्लोज दिया और आरएसआई यहां पर एक लोअर क्लोज दिया। पहला वाला जो लेग है वो 70 के ऊपर था, दूसरा वाला लेग जो है वो 70 के नीचे था। तो हमें ऐसा लग रहा था कि अगर प्राइस यहां से नीचे की तरफ आए तो देयर इज अ हाई चांस कि ये जो सपोर्ट है वो टूट जाएगा, क्योंकि डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है कि मोमेंटम इज ऑलरेडी वीक, राइट। तो यहां पर मोमेंटम वीक है, ये हमें ऑलरेडी जो है वो डाइवर्जेंस बता देता है कि मोमेंटम वीक है। और उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाए तो थोड़ा सा एक मन में ये दिलासा होता है कि भाई आरएसआई ने तो पहले बता दिया था कि मोमेंटम वीक है और अभी यहां पर ये जो ब्रेक डाउन हो गया। और देखिए उसके बाद रीटेस्ट, मैंने आपको बोला ना रीटेस्ट आपको वापस मौका देगा वापस ट्रेंड में घुसने का, तो हड़बड़ी मत करिएगा। तो डाइवर्जेंस जो है दिस इज द सिग्नल वेयर आपको पहले पता चल जाता है कि मोमेंटम यहां पर थोड़ा वीक है एंड इट कैन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। यहां पर देखिए वही चीज, यहां पर मैकडी को ध्यान से देखिए और यहां पर क्या हुआ ना फ्रेंड्स, देखिए पैटर्न ब्रेक डाउन के पहले आप देखिए मैकडी ने जीरो लाइन क्रॉसओवर कर देती है। देखिए बहुत पहले यहां पर जीरो लाइन क्रॉसओवर कर रही है मैकडी, राइट। तो जीरो लाइन क्रॉसओवर कर देती है तो इसका मतलब मैकडी जीरो लाइन के नीचे जाना इज अ बेरिश सिग्नल। तो यहां पर अभी प्राइस ने कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन हमें मैकडी ने कंफर्मेशन दे दिया कि भैया अगर ये सपोर्ट जोन टूट जाएगा ना तो आप समझ के रखना कि प्राइस जो है यहां से नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। और वही यहां पर होता है। और एक और चीज देखिए, जब पुल बैक हुआ ना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये पुल बैक हुआ ना तो उस समय देखिए मैकडी जो है वो जीरो लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, मैकडी ने जीरो लाइन पे रेजिस्टेंस ही ले लिया। तो ये सब चीज जो है हमें 3-4 चीज मिलकर इंडिकेशन दे रहे थे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट प्रोबेबली अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा तो इट विल बी अ जेन्युइन ब्रेक डाउन नीचे की तरफ। तो हम लोग तो अपने आप को थोड़ा सा जल्दी संभाल लेते हैं, हम अपने आप को अर्ली जो है वो संभाल लेते हैं। तो आप हम यहाँ पर क्या किए, हमने मैकडी यूज किया, हमने आरएसआई यूज किया। और देखेंगे ना कई बार अगर यहाँ पर फेलियर ब्रेकआउट होगा ना तो मैकडी 1 सेकंड में वापस घूम के ऊपर की तरफ चला जाएगा, तुरंत वापस ऊपर घूम जाएगा, जो कि आपको बता देगा कि ब्रेकआउट जो है वो ट्रैप था, राइट। नेक्स्ट में आते हैं जो कि है इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट एनालिसिस। अब देखिए ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना वो हमेशा ना ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे, वो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करेंगे।
तो जब इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं ना तो इस तरह से प्राइस पैटर्न बनता है। एक तो मूव आती है, फिर रीअक्यूमुलेशन, मूव, रीअक्यूमुलेशन, मूव, रीअक्यूमुलेशन। तो ये जो रीअक्यूमुलेशन जो होता है ना, इसमें जो पैटर्न्स बनते हैं उन पैटर्न्स का अपने को खासम खास जो है ध्यान रखना पड़ता है, राइट। इस पैटर्न बनने के दौरान ये पैटर्न ऑलमोस्ट फ्लैट रहते हैं, इन पैटर्न में बहुत कम वॉल्यूम्स होती हैं, राइट। ये पैटर्न टाइम टेकिंग होते हैं, 25 से 30 दिन लगते हैं इन पैटर्न्स को डेवलप होने में। जो ये मूव आई है ना, तो बहुत लोग है ना ये स्टॉक के बारे में ना अपने वॉच लिस्ट में इनको रख लेते हैं, ये भाई क्या ये बड़ी मूव आई है, अपने इसको लेंगे। तो फिर बाद में ना स्टॉक को एकदम साइडवेज मंडेन कर देते हैं, तो बहुत लोगों के वॉच लिस्ट से जो स्टॉक है नीचे आ जाता है, हटा यार तो ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा, दूसरे स्टॉक्स ब्रेकआउट हो रहे हैं। और जिस दिन आप अपने वॉच लिस्ट से नीचे इसको लेके आओगे, ये जबरदस्त तरीके से यहां से ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट के पहले ना आप देखिएगा जितनी भी सप्लाई होती है, जितना भी वॉल्यूम्स होता है, वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, प्राइस जो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब कि मार्केट में अब यहां पर सप्लाई नहीं है, यहां पर इसको बेचने वाला नहीं बचा है, और उसके बाद यहां से होता है ब्लास्ट मार्केट में, राइट। तो प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल जो है यहां पर सेटअप बनता है। आप यहां पर देखिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स जो आपको दिखाई देगा। प्राइस जो है पहले देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहां से ऊपर की तरफ करती है, राइट। और ये सबके वॉच लिस्ट में आ जाएगा। जब इस तरह की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगी ना, ये सबके वॉच लिस्ट में आ जाएगा, सबको इसको देखना शुरू कर देंगे, अरे यार जबरदस्त मूवमेंट हुई है प्राइस में, राइट, और सबको इसको देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद देखिए क्या होता है, ये सो गया। कितने दिन के लिए सो गया? ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए, राइट। ऑलमोस्ट अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स, 90 डेज के लिए ये जो है सो चुका है, कुछ ही हलचल ही नहीं कर रहा है, एक ही जोन में खत्म। तो इसमें क्या होगा ना, लोग इसको भूल जाएंगे, लोग इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। भाई यहां पर अच्छी वॉल्यूम्स थी, एवरेज के ऊपर वॉल्यूम्स आ रही थी। अब यहां पर देखो, ये ब्रेकआउट के पहले आप देख रहे हो वॉल्यूम्स देख रहे हो, यहां पर नेगेटिव वॉल्यूम्स एकदम नील के बराबर है। यहां पर देखिए कोई सेलर नहीं है, कोई सेलर नहीं है, ध्यान से पढ़िए वॉल्यूम्स को, देयर आर नो सेलर्स ब्रेकआउट के पहले। और उसके बाद यहां पर देखिए किस स्ट्रॉन्ग जो ब्रेकआउट होता है, उसमें आप देखिए किस तरह से यहां पर वॉल्यूम जो है वो जंप करती है 20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर, लाइक लगातार एकदम गोली की तरह जाती है प्राइस ऊपर की तरफ, ऑलराइट। तो आप देख सकते हो कि ये जो पैटर्न होता है, दिस इज जनरली एन इंस्टीट्यूशनल पैटर्न, क्योंकि वो हमेशा कोशिश करेंगे कि वो ना ट्रेंड के साथ, हमेशा याद रखना कि इंस्टीट्यूशन जो है वो हमेशा दे विल, अगर उन्हें ऐड करना है तो वो ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं, ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंस्टीट्यूशन और अ नॉर्मल ट्रेडर दैट डजंट फॉलो एनी प्राइस एक्शन, या जो टीवी कॉल टिप ट्विटर के भरोसे रहता है। सर ये मूव क्या इंस्टीट्यूशंस की नहीं है? यस, ये भी मूव इंस्टीट्यूशंस की है, लेकिन ये इनिशियल मूव पकड़ना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें इस समय यहां पर कोई फॉर्मेशन, कोई पैटर्न नहीं रहता है। लेकिन हाँ, उसके बाद जो जितने मूव्स आते हैं, जो इंस्टीट्यूशन जब रीअक्यूमुलेट करती है या बाकी इंस्टीट्यूशन जब घूमते हैं, चीजों को पकड़ना शुरू करते हैं, उस समय हम यहां पर अपने आप को टाइम कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है इन चीजों को अप्लाई करने के बाद बहुत ज्यादा सुधर जाएगी, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ये पूरी प्रेजेंटेशन जो है हम आपको जरूर देंगे। आपको क्या करना है, वीडियो शेयर कर देना है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे वीडियो शेयर कर दीजिए, और फिर इस नंबर पे हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर हमने आपका वीडियो जो है वो शेयर कर दिया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको एक लिंक दे देगा, उस लिंक से आप जो है ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखिए। देखिए बहुत ही मेहनत से हमें प्रेजेंटेशन बनाते हैं, बहुत ही मेहनत से इस पे अप्लाई करते हैं, जिससे आपको ना रेफरेंस मिलता रहे। वीडियो जरूर शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।